इस वक्त पंजाब में बड़ी हलचल है। पंजाब कांग्रेस में बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है, जहां एक बार फिर सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पार्टी हाईकमान ने शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस ऑफिस पहुंच गए हैं। वहीं अमरिंदर ने भी अपने घर पर अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे सीएम अमरिंदर अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं अपने घर पर। बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर जोरदार हलचल। क्या बड़ा फैसला होने वाला है पंजाब के कैप्टन को लेके? अभी 10 रोज पहले ही तो हरीश रावत ये कह रहे थे कि 2022 का चुनाव कांग्रेस जो है वो कैप्टन की अगुवाई में ही, उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। और मतभेद तो पार्टी के अंदर होते ही रहते हैं। अगर दोनों खेमों में मतभेद है तो इनसे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगले साल चुनाव जो है विधानसभा का, वो हमारी पार्टी कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ेगी। लेकिन अब ये जो हालात बन गए हैं, इस तरह से बैठक बुलाई गई है विधायकों की। अचानक कल ट्वीट आया हरीश रावत का और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है इमरजेंसी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज, सिद्धू खेमे ने तैयारी की अपनी रणनीति। अमरिंदर सिंह के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। पहले ही कैप्टन की लीडरशिप में अविश्वास जता चुके हैं सिद्धू और उनके खेमे के लोग, और अब वो कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सीएम पर वोटिंग करवाने की मांग रखी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। और अगले विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धू का नाम रखेंगे, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सिद्धू खेमे ने तैयार कर ली अपनी रणनीति और लग भी ऐसा रहा है कि शायद थोड़ा वो भारी पड़ता दिख रहा है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से ये सीएलपी की बैठक बुलाई है पार्टी आलाकमान ने। कल रात ट्वीट करके हरीश रावत ने बताया कि सारे विधायकों की बैठक होगी, जितने भी कांग्रेस के हैं उनकी पार्टी ऑफिस में बैठक होगी। और उसके बाद तलवार लटकती हुई दिख रही है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। क्या कोई फाइनल फैसला कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है? क्या नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस भी सोच रही है इस पर? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कैप्टन अपने विरोधियों को करारा जवाब देंगे। कम से कम 60 विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सूत्र हमें यह बताते हैं। और जो अमरिंदर सिंह के निवास पर बैठक है, उसमें मीटिंग के दौरान अगर वोटिंग हुई तो समर्थन जुटाया जाएगा। ऐसा विरोधियों को करारा जवाब देने का प्लान है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उनके घर पर भी एक बैठक हो रही है इस सीएलपी की बैठक से ठीक पहले। काफी एक्शन है इस वक्त पंजाब में, एक्शन पैक्ट है पंजाब की राजनीति इस वक्त। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। ये नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का ट्वीट है। लगातार हमने बयान पब्लिक डोमेन में देखे नवजोत सिंह सिद्धू के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके समर्थकों के। पिछले महीने तो 4 कैबिनेट के, पंजाब कैबिनेट के मंत्री ही खुलकर सामने आ गए। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक खुलकर सामने आ गए मुख्यमंत्री के खिलाफ। और दोनों के अंदर कितनी तनातनी है, ये लगातार इसकी बानगी हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। लेकिन अब लग रहा है कि अपने फिनाले पर पहुंच गई है। और आज की बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा निर्णय लेगी कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। उधर पंजाब कांग्रेस के महासचिव और विधायक परगट सिंह ने माना कि विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी, जिसकी वजह से आज की बैठक बुलाई गई है। कुछ रोज पहले 40 विधायकों की चिट्ठी लिखने की खबर थी पार्टी आलाकमान को। उसके बारे में परगट सिंह इस बात की पुष्टि करते हैं। नाम को लेकर सर क्या कहोगे? मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सुबह आया था यहाँ अरेंजमेंट्स क्या जा रहा है जी? कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अस्तीफा मांग लिया गया हाईकमान वालों, ये नहीं पता। बट सीएलपी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ चर्चा हो रही है कि ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सीएम को हटाने की बात की जा रही है। परगट सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब कांग्रेस के, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन पता सबको है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है इस बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पंजाब में जो है उस पर बात करने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, नील गर्ग हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी का भी स्टेट में है, और अकाली दल के प्रवक्ता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, अकाली दल जिसने कल ही दिल्ली में मार्च किया था किसानों के लिए, बड़ा किसानों को मुद्दा बनाने की कोशिश में। और जब विपक्ष इस कदर लामबंद हो रहा है तो कांग्रेस के अंदर इस तरह की सिरफुटअव्वल यकीनन एक सरदर्द का विषय है।
पार्टी आलाकमान के लिए। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश भी जुड़ गए। मैं सबसे पहले विशाल एंग्रीश के पास चलूंगी। विशाल, 10 दिन पहले, अभी मुश्किल से 10 दिन पहले हरीश रावत ये कहकर गए कि भाई सब ठीक है, आपसी तनातनी चलती है, लेकिन अगले साल का चुनाव हम कैप्टन की अगुवाई में ही करेंगे। लेकिन अब जो हो रहा है आज, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कप्तानी बदलने का चुनाव से ठीक पहले। देखिए शीतल, इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल इज नॉट वेल, और उसके बाद बोलते हैं ऑल इज वेल। तो उसमें अपने आप में ही दोनों बातें विरोधाभास थी। और जिस तरह से लगातार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधी खेमा नवजोत सिंह सिद्धू हो, सुखजिंदर रंधावा हो, तृप्त बाजवा हो, लगातार ही मुखर होते आ रहे थे। और कल भी जिस तरह से पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले वो लगातार कहते आ रहे थे कि वर्चुअल बैठक ना बुलाई जाए, बल्कि आमने सामने की कैबिनेट बैठक बुलाई जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ही जो कैबिनेट की बैठकें थी वो वर्चुअल बुलाते हुए आ रहे थे। और धीरे धीरे जो संतोष था वो लगातार ही बढ़ता चला जा रहा था। और यही कारण हुआ कि लगातार हाईकमांड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। पहले वो उनको बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लोकल बॉडी का विभाग दे दिया गया, वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, वो भी छोड़ दिया गया। और उसके बाद उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कमांड संभाली गई तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने ही सिक्सर लगाने की कोशिश की और लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि वो सिक्सर के ही खिलाड़ी हैं। और धीरे धीरे ये जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले गए। और आज कांग्रेस इस मोड़ पे आ गई है कि आज अपने पार्टी के जो नेता हैं उनको बदलने के लिए जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक भेजने की बात की है कि 5 बजे सारे विधायकों को बुलाने जाने की मांग की है, लेकिन इससे पहले जो एजेंडा था, एजेंडा विधायकों को भेजा जाता था, लेकिन अब एजेंडा नहीं भेजा गया, बल्कि विधायकों को ये कहा गया कि आप सीधे 5 बजे कांग्रेस भवन पहुंचिए, वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है। विधायक दल की बैठक में काफी ज्यादा शोर शराबा भी हो सकता है और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुला दी है। बेशक उन्होंने कांग्रेस आला कमांड के पास संदेश भेजने की कोशिश भी की है कि इस तरह से अचानक जो बैठक बुलाई गई है वो इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो लगातार ही किसानों के मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे और लड़ाई वो लड़ भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का आपसी घमासान पड़ा हुआ है तो वो किसानों की लड़ाई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रहायश के बाहर हूं, जहां पर थोड़ी देर बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां पर पहुंच सकते हैं, अपने साथी विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस समय पंजाब की सियासत में अफवाहों का दौर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। कहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की रेजिग्नेशन की बात चल रही है तो कहीं पर गवर्नर हाउस जाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा किसी भी तरह से संभव दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारे सूत्र हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी भी हैं, उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बेशक आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी उनको कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि कई विधायक यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रहायश के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चॉपर जो दूर दूर तक विधायक अपने क्षेत्रों में थे, चॉपर उनको लेने के लिए जा रहे हैं और चॉपर के थ्रू विधायक और मंत्री चंडीगढ़ पहुंचने लगे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सिद्धू धड़े ने पूरा दावा किया था कि 60 से 65 विधायक उनके साथ हैं, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का धड़ा भी कह रहा है कि 60 से 65 विधायक उनके साथ हैं। अब 5 बजे की बैठक में साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमांड सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का वहां पर रेजोल्यूशन डाला जाएगा कि जो भी आगे का फैसला होगा कांग्रेस हाईकमांड करेगी। और यदि इसी तरह होता है तो ये साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। मतलब वोटिंग की भी नौबत नहीं आएगी, यानी सीधा सीधा फैसला सुना दिया जाएगा।